हेलो एवरीवन। अभी यूएस ईरान का देखते हैं न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ क्या क्या हुआ। एक तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था ईरान यूएस के बीच। 14 पॉइंट थे। ईरान के फ्रोज़न एसेट जो कतर के अंदर थे वो $24 बिलियन बोल देना है, $300 बिलियन कंस्ट्रक्शन के लिए एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए देना है। और जो उसके एग्रीमेंट के अंदर था, ब्लॉकेट खुलेगा, नवल ब्लॉकेट जो यूएस का था वो खुलेगा। सेकंड, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा। ये सब एग्रीमेंट चलते आ रहे हैं मेमोर। फिर क्या हुआ, ईरान का कहना है कि ये सीज़ फायर है वो सभी फ्रंट पे है इंक्लूडिंग लेबनान। लेकिन लेबनान के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल एंड लेबनान के बीच में वॉर चल रहा है, मतलब मिसाइलें एंड एवरीथिंग एक्सचेंज हो रहे हैं। उसकी वजह से जो सीज़ फायर है वो फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकता है, बट टूटेगा नहीं। क्योंकि फिर स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई कि चलो बात करेंगे, वहाँ एक सेल बनी है, एक कमेटी बनी है, वो लुक आउट करेंगे। और देख लेते हैं जेडी वांस ने क्या बोला है। ठीक है, वो यही बोल रहे हैं कि अभी होल्ड कर रहा है। रिपोर्टर ने पूछा कि वो हाथ नहीं मिला है, तो नो ट्रस्ट मी, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एक्चुअली जो ईरानियन डेलीगेट्स हैं उन्होंने इनके साथ ना हाथ मिला है ना ऑफिशियल फ़ोटो लेना होता है, वो भी नहीं लिए। तो बहुत शर्मिंदा हुए लोग। फिर ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो लेबनान के बारे में वो हैं कि जो लेबनान जो है वो इशू सॉल्व हो जाए। एंड वही आईडीएफ जो मिनिस्टर हैं, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इज़ कैट्स, उनका कहना है कि लेबनान के अंदर एक्शन लेने के लिए आईडीएफ फ्रीडम है, वहाँ कोई हम एक्शन रोक नहीं रहे हैं। अगेन ट्रम्प का ट्वीट अभी अच्छे आएंगे। फुल अवेयर ईरान विल एग्री टू ए मेजर वेपन इंस्पेक्शन, न्यूक्लियर ऑनेस्टी और ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा, जेडी वांस ने बोला था कि आईए इंस्पेक्टर ईरान के अंदर जाएंगे, लेकिन ईरान ने बोले इन्फॉर्म ईरानियन सोर्स इससे पता चला है कि ये न्यूज़ गलत है। और ईरानियन गालिबेफ जा रहे हैं ओमान, डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। सबसे बड़ी खबर तो ये है, यूएस ऑफिशियल ने ऑफिशियली लिफ्ट कर दिया सैंक्शन जो लगे थे ईरानियन ऑयल के ऊपर। बहुत सारे सैंक्शन इन्होंने, सारे तो नहीं किए होंगे, इन्होंने सैंक्शन वेवर किए एंड रिस्ट्रिक्शन इजी किए। नेगोशिएशन वाशिंगटन एंड तेहरान के बीच में, ये बहुत अच्छा। और कीर स्टार्मर जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उनके फुल टर्म भी पूरे नहीं हुए थे, उनका रिज़ाइन आ गया। स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ ये सब डिस्कशन, वही सब है स्विट्ज़रलैंड के अंदर का। नेतन्याहू का स्टैंड अभी भी वही है कि हम फोर्स लेबनान के अंदर फ्रीडम है, एक्शन लेंगे। यही एक इशू जो टॉपिक है वो इस सीज़ फायर को बहुत पेचीदा ही बना रहा है। कभी भी ये सीज़ फायर टूट भी सकता है बिकॉज ऑफ लेबनान। ईरान का स्टैंड क्लियर है कि मैं लेबनान सभी फ्रंट पे मुझे सीज़ फायर चाहिए इंक्लूडिंग लेबनान, बट वहाँ पे इजराइल साउदर्न लेबनान के अंदर है, सिक्योरिटी जोन बना के रखा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये प्रॉब्लम है। अगेन देखिए, मैं आपको बताऊँ क्या है इस पूरी स्टोरी, यही है। 28 फरवरी को यूएस ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, नावल ब्लॉकेट किया यूएस ने। पहले ट्राई किया कैसे भी खोले नहीं खोल पाया, नावल ब्लॉकेट किया, फिर भी नहीं हुआ। पूरी वर्ल्ड इकनॉमी, ग्लोबल इकनॉमी रिसेशन चली गई। इन्होंने ऑयल के प्राइस कंट्रोल ही नहीं हुआ, ऑयल के प्राइस बढ़ते चले गए। यूएस इतने फ्रंट पे लड़ाई नहीं कर सकता है, चाइना से वॉर ऑलरेडी है, सेमीकंडक्टर और ट्रेड वॉर चल रहा है, ईरान वॉर, रशिया वॉर, इतने सारे फ्रंट पे वॉर करना किसी भी सुपर पावर के लिए इम्पॉसिबल होता है। म्यूनिशन, हर चीज़ लिमिटेशन होते हैं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट लिमिटेड कुछ भी नहीं है। लिमिटेशन से अपने आर्मी है, अपने एम्यूनिशन से, म्यूनिशन से, हर चीज़ की लिमिटेशन है। तो वर्ल्ड इकनॉमी पूरी 20% इस ऑयल कहाँ से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और बहुत छोटा है, 21 माइल्स है, वो उनके लिए इम्पॉसिबल काम नहीं है, कभी भी शट डाउन कर देंगे। तो इसके वजह से अब ये बेन गिविर, इज़राइल के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वही कि हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। ठीक है, ये है बस यही है। ये कतर एंड ये सब लोग मिलके कैसे सॉल्व कर रहे हैं मैटर को। अभी देख लेते हैं टाइम्स ऑफ इज़राइल जल्दी से।
टाइम्स ऑफ इज़राइल ने क्या, टाइम्स ऑफ इज़राइल ने भी वही सेम ही कवर किया है, उनका भी कवर सेम ही है। ईरान वही मैं जो बताया कि ईरान कह रहे हैं कि ऐसा अभी कमिटमेंट हुआ नहीं, एक्चुअली 60 डेज़ के अंदर होना है। ये जो अभी क्लेम कर दे अभी तो होना नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अलग है, ये एग्रीमेंट अलग है। JCPO जो 2015 था उसके अंदर क्या था, JCPO 2050 के अंदर आप लोगों को बताऊँ मैं थोड़ा सा, JCPO जो 2015 था उसके अंदर ऐसा हो रखा है कि आपको एग्रीमेंट पहले एग्रीमेंट उसके अंदर ये जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस है उसके अंदर JCPO 2015 के अंदर जो एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स ऐसे थे, न्यूक्लियर डिसमेंटल करने हैं, ठीक है, तो वो पहले करने थे। यहाँ पहले आपको ये करना है, US के पॉइंट एग्री कराना है पहले तो वो अपने डिमांड्स होंगे, फिर ईरानियन सैंक्शंस जो थे फिर लिफ्ट होने थे। अभी इस वाले एग्रीमेंट में उल्टा है, अभी तक जहाँ तक न्यूज़ आ रही उल्टा है। इसमें क्या है, पहले US की कमिटमेंट पूरी होगी, US का कमिटमेंट है, US पहले पूरा करेगा, जैसे अभी कर दिया वो ईरानियन ऑयल का जो उन्होंने जो लाइसेंस दे दिया, फिर पैसे भी दे रहे वो 24 बिलियन कुछ जा रहा होगा बिलियन डॉलर। तो अभी पहले US को कमिटमेंट है, US एग्रीमेंट पूरा करेगा, फिर ईरान बात करेगा। 60 डेज़ का विंडो है ये, इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, कहानी ये है। अच्छा, इनकी कहानी क्या है कि देख लेते हैं। ये तो यानी पैनिक में है, US ईरान लेबनान जो चल रहा है, ठीक है, नेतन्याहू को पार्ट नहीं बना रहे, उसके से प्रॉब्लम है ये सब, ठीक है। अभी यही सब कहानी है, मेजर कहानी मैंने आपको बता दिया। फिर भी एक ट्रम्प का क्या कहना है कि लॉन्ग टर्म इंस्पेक्शन के लिए इंश्योर करना है। और क्या है इनका न्यूज़, रूबियो जा रहे हैं UAE, कुवैत एंड बहरीन, तो वो बताने जा रहे हैं MOU क्या है उन लोगों को GCC की मीटिंग में। न्यूक्लियर इशू वही मैंने बताया आपको कि ईरान ने बोल रहा है, JD वांस ने बोला था कि ईरान ने कमिटमेंट दिया है IAEA के जो इंस्पेक्टर उनको जाने के लिए, लेकिन ईरान ने बोला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसे ही है, एक दूसरे के बीच में ईरान क्लोज़र, अभी ट्रैफिक जो है थोड़ा फ्लो हुआ क्योंकि वो सब बातें चल रही हैं। US ईरान लेबनान जो अभी बताया मैंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ है, उसके अंदर 4 पार्टियां हैं, इज़राइल नहीं है, रिपोर्ट ये कह रहा है। आगे देखते हैं। IDF PM कह रहे हैं IDF को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको मूव है वो। फिर इनका ये है कि गोलन प्लान एंड ऑल, ये सब ईरान प्रेसिडेंट एंड ऑल इज डेड, ठीक है। तो कहानी यही है, कहानी मेजर तो यही है, कुछ ज़्यादा कहानी में वो नहीं है। अभी तक का अपडेट यही है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर बात चल रही है, बात होगी, बात तो होनी ही है, चाहे फिर से ये चले जाए, लेकिन बात पे डिप्लोमेटिक ही सॉल्व हो सकता है। US इज़ सुपर पावर बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो हर फ्रंट पे लड़ाई कर ले, है ना। तो इतने दिन तो ब्लॉकेट ओपन नहीं कर पाए, पूरी सब लोग मिल के नहीं कर पाए, तो मुश्किल है अभी कुछ भी सॉल्व करना, बहुत इम्पॉसिबल है। लेट्स सी क्या होता है, बट अभी वॉर नहीं है, US को मानना पड़ा, JCPO जैसा ही साइन हुआ, फिर इतनी वॉर में इतने सारे ग्लोबल इकनॉमी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं रही, बहुत बुरी रही, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा। ठीक है, आज के लिए इतना, कल मैं लेके आता हूँ फिर से। थैंक यू वेरी मच।